एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। इसका नाम है कंपटीशन स्टडी इन हिंदी। दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा आज का टॉपिक है भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक। दोस्तों, इस टॉपिक के संबंध में प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे नीचे लाल बटन पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित डालूंगा तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिलेगी। तो कृपया नीचे दिए बटन पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत पहला प्रश्न है, भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं। दोस्तों, इसका उत्तर है वे सभी राशियाँ जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक राशियों के उदाहरण दीजिए। दोस्तों, भौतिक राशियों के उदाहरण हैं लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय आदि। ये सभी भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, इन भौतिक राशियों के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों, इन राशियों को मापने के लिए जो मानक तय किए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं। उसका उत्तर है मात्रक। मात्रक यानी यूनिट, इन्हें हम मात्रक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। उसका उत्तर है मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहले मात्रक कहलाते हैं मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। दूसरे मात्रक कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट। अगला प्रश्न है, मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। इसका उत्तर है मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्पन्न मात्रक किन्हें कहते हैं। दोस्तों, इसका उत्तर है वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर रहते हैं यानी निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं। इसका उत्तर है एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 हैं। पहला मात्रक है मीटर जिसका सिंबल है एम। दूसरा मात्रक है किलोग्राम जिसका सिंबल है केजी। तीसरा मात्रक है सेकंड जिसका सिंबल है एस। चौथा मात्रक है एम्पियर जिसका सिंबल है ए। पांचवा मात्रक है केल्विन जिसका सिंबल है के। छठवां मात्रक है कैंडेला जिसका सिंबल है सीडी। और सातवां मात्रक है मोल जिसका सिंबल है MOL। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो इस तरह है ये 7 मात्रक एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 हैं जो इस प्रकार थे। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में एसआई का पूरा नाम क्या है, यानी एस और आई का फुल फॉर्म क्या है। इसका उत्तर है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर है मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, क्योंकि ये व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक और उसका संकेत क्या है। इसका उत्तर है लंबाई का मूल मात्रक मीटर है तथा उसका प्रतीक चिन्ह यानी संकेत चिन्ह एम है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक और उसका संकेत चिन्ह क्या है। इसका उत्तर है द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है तथा उसका प्रतीक चिन्ह केजी है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। इसका उत्तर है एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक सेकंड है तथा प्रतीक चिन्ह एस है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं 7 मात्रकों में। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक और संकेत चिन्ह क्या है। इसका उत्तर है एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक केल्विन है तथा इसका प्रतीक चिन्ह के है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में ताप का नया मात्रक क्या है। इसका उत्तर है एसआई पद्धति में ताप का नया मात्रक डिग्री सेल्सियस है, यानी डिग्री सेल्सियस कहलाता है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक और प्रतीक चिन्ह क्या है। इसका उत्तर है एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक है एम्पियर तथा इसका प्रतीक चिन्ह है ए। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। इसका उत्तर है
एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला है तथा ज्योति तीव्रता का प्रतीक चिन्ह है सीडी। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक क्या है? इसका उत्तर है एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक कैंडेला शक्ति है, यानी कैंडेला पावर। इसका प्रतीक चिन्ह है सीपी। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में पदार्थ के परिमाण का मूल मात्रक एवं प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है एसआई पद्धति में पदार्थ के परिमाण का मूल मात्रक है मोल और इसका प्रतीक चिन्ह है MOL। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति के संपूरक मूल मात्रक कितने हैं? दोस्तों इसका उत्तर है एसआई पद्धति के संपूरक मूल मात्रक हैं। पहला है समतल कोण, दूसरा है घन कोण, यानी दो हैं, समतल कोण और घन कोण। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक और प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक है रेडियन और इसका प्रतीक चिन्ह है RAD, रेड। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में घन कोण का मूल मात्रक और प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है एसआई पद्धति में घन कोण का मूल मात्रक है स्टेरेडियन तथा इसका प्रतीक चिन्ह है SR, स्मॉल SR। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में आवृत्ति का पुराना और नया मात्रक बताइए। यानी एसआई पद्धति में ये आवृत्ति का पुराना और नया मात्रक बताना है। इसका उत्तर है आवृत्ति का नया मात्रक हर्ट्ज है तथा पुराना मात्रक कंपन प्रति सेकंड यानी CPS था। अगला प्रश्न है, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? इसका उत्तर है एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं एक प्रकाश वर्ष में। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? इसका उत्तर है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगला प्रश्न है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष तथा कितने मीटर होते हैं? इसका उत्तर है एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष तथा 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान की CGS का पूरा नाम क्या है? यानी भौतिक विज्ञान की CGS पद्धति का पूरा नाम क्या है? यानी CGS का फुल फॉर्म बताना है। इसका उत्तर है CGS का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगला प्रश्न है, बल के CGS तथा SI दोनों पद्धतियों में मात्रक बताइए। यानी बल का जो मात्रक है वो CGS पद्धति में क्या है और SI पद्धति में क्या है, इनको बताना है। इसका उत्तर है बल का CGS पद्धति में मात्रक है डाइन तथा SI पद्धति में मात्रक है न्यूटन। अगला प्रश्न है, कार्य का क्रमशः CGS तथा SI दोनों पद्धति में मात्रक क्या है? इसका उत्तर है कार्य का CGS पद्धति में मात्रक है अर्ग तथा SI पद्धति में मात्रक है जूल। अगला प्रश्न है, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? इसका उत्तर है एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, 10⁻18 का विशेष नाम और संकेत क्या है? इसका उत्तर है 10⁻18 का विशेष नाम है एक्सा तथा इसका संकेत चिन्ह है E। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? इसका उत्तर है 10⁻−10 मीटर के बराबर एक एंगस्ट्रॉम होता है। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? इसका उत्तर है एक माइक्रोन 10⁻−6 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, बहुत बड़ी और बहुत छोटी राशियों के मानों को किसकी घात के रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका उत्तर है 10 की घात के रूप में। अगला प्रश्न है, 10 की घात और उनके नाम तथा प्रतीक चिन्ह बताइए। तो दोस्तों आगे की टेबल में मैंने इनको बताया है 10 की घात और नाम और उनके प्रतीक चिन्ह। तो पहला 10 की घात 18, इसका नाम है एक्सा
इसे कैपिटल ई में दर्शाया जाता है। अगला है 10 की घात 15, इसको कहा जाता है पेटा, जिसे कैपिटल पी में इसका प्रतीक चिन्ह है कैपिटल पी। अगला है 10 की घात 12, इसको कहा जाता है टेरा, इसका प्रतीक चिन्ह है कैपिटल टी। अगली है 10 की घात 9, इसको कहा जाता है गीगा, इसका प्रतीक चिन्ह है कैपिटल जी। अगली है 10 की घात 6, इसको कहा जाता है मेगा, इसका प्रतीक चिन्ह है कैपिटल एम। अगली है 10 की घात 3, इसको कहा जाता है किलो, इसका प्रतीक चिन्ह है स्मॉल के। अगली है 10 की घात 2, इसको कहा जाता है हेक्टो, इसका प्रतीक चिन्ह है स्मॉल एच। अगली है 10 की घात 1, इसको कहा जाता है डेका, इसका प्रतीक चिन्ह है डी ए स्मॉल डी ए। अगली है 10 की घात -18, इसको कहा जाता है एटो, इसका प्रतीक चिन्ह है स्मॉल ए। अगली है 10 की घात -15, इसको कहा जाता है फेमटो, इसका प्रतीक चिन्ह है एफ यानी स्मॉल एफ। अगली है 10 की घात -12, इसको कहा जाता है पीको, इसका प्रतीक चिन्ह है स्मॉल पी। अगली है 10 की घात -9 यानी 10 की घात -9, इसको कहा जाता है नैनो, इसका प्रतीक चिन्ह है स्मॉल एन। अगली है 10 की घात -6, इसको कहा जाता है माइक्रो। और अगली है 10 की घात -3, इसको कहा जाता है मिली, इसका प्रतीक चिन्ह है स्मॉल एम। अगला है 10 की घात -2, इसे कहा जाता है सेंटी, इसका प्रतीक चिन्ह है स्मॉल सी। अगला है 10 की घात -1, इसे कहा जाता है डेसी, इसका स्मॉल यानी प्रतीक चिन्ह है तो स्मॉल डी। इस तरह ये थी 10 की घात और उसके नाम और नाम। अगला प्रश्न है भौतिक राशियां और उनके मात्रक, यानी कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां मैं इस टेबल में बताऊंगा और उनके मात्रक जो इस प्रकार हैं। पहली राशि है उच्च वेग, इसका मात्रक है मैक, जिसे मैक में मापा जाता है। और अगली है तरंग दैर्ध्य, इसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। फिर है दाब, इसको पास्कल में मापा जाता है। विद्युत धारा, इसको एम्पियर में मापा जाता है। सामर्थ्य, इसको वाट में मापा जाता है। विभवांतर यानी विभवांतर, इसको वोल्ट में मापा जाता है। ऊष्मा, इसको कैलोरी में मापा जाता है। बल, इसको न्यूटन में मापा जाता है। त्वरण, इसको मीटर प्रति सेकंड में मात्रक है इसका। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। और रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है क्यूरी। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। तथा वातावरण की ध्वनि को मापा जाता है या इसका मात्रक है डेसिबल। दोस्तों, ये थे भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक से संबंधित प्रश्नोत्तर एवं उनके मात्रक। दोस्तों, अगला मेरा टॉपिक रहेगा गति से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्न। जब तक के लिए इंतजार कीजिए मेरे अगले टॉपिक का। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।